हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई ट्रेड में। तो यहाँ पे मैं एट्थ ट्रेड की बात करूँगा। और सेम मैंने शॉर्ट के साइड में लिया था ये। और टुक दिस ट्रेड विद कॉन्फिडेंसेस। सेम सेटअप है मेरा। इसके अंदर मैंने डी एक्स वाई का भी कोरिलेशन लिया है। मतलब डी एक्स वाई का कोरिलेशन का मतलब क्या, जब ये ऊपर जा रहा होगा ना तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा था इसलिए मैंने ट्रेड लिया होगा। ठीक है, मतलब 11:30 बजे के अराउंड मैंने भी एंट्री 11:30, मतलब यहाँ पे एंट्री होगी। ठीक है, ओके। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ ये, कब का है ये, कितने बजे लिया था मैंने ये ट्रेड। 1 मिनट देखता हूँ मैं, 11 बजे के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे देख लो ना कहाँ से लिया है ये। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके 15 मिनट, हाँ ये देखो। ओके, इसी फिर अच्छा यहाँ पे ही लिया मैंने एक और ट्रेड। ठीक है, समझ गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके आपको ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये देखो, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसके रिट्रेसमेंट पे फिर ये देखो, ये पॉइंट है, फेयर वैल्यू गैप है ये वाला। लास्ट ट्रेड मैंने इसी से ही लिया था, ये सेवन्थ ट्रेड है। उसके बाद अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। ये ऊपर ऊपर गया, नीचे नीचे आया। ओके, मेरे को समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। ठीक है, क्या करा मैंने, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। देखता हूँ पहले, यहीं पे ट्रेड लिया ना। हाँ यहीं पे ऐसा ही हाँ यहीं पे लिया है। ठीक है, देख के ही पता चल गया भाई यहाँ पे लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेम चीज़ हुई है। अगर आप देखोगे तो इस टाइम इस पार्ट को जूम करते हैं हम। ठीक है, इस पार्ट को जूम करते हैं, इतने पार्ट को जूम करते हैं। ठीक है, इतने पार्ट को जूम करते हैं हम। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप देखोगे तो सेम नीचे के साइड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें टारगेट मैंने कैसे लिया, और क्या बोलते हैं एंड मतलब क्या बोलते हैं, टारगेट कैसे लिया और एंट्री कैसे ली। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टारगेट बताता हूँ कि क्या सोच के टारगेट लिया होगा मैंने। ठीक है, टारगेट इसके अंदर आप देखो, अगर इतना ही आप देखोगे ना तो आपको इतना इतना पार्ट आप देखोगे, अगर इतना, बस ये बॉक्स पे ध्यान दो, इतना से लेकर इतना तक। बस अब देखो क्या हुआ इतने में। यहाँ से ये मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, यहाँ पे किसने रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे। मतलब मेरा जी आप देख सकते हो। एक मिनट यार, ये ओपन करो, ये वाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज देख रहे हो आप, इतना बड़ा इम्बैलेंस है। मतलब मेरा टारगेट क्या होगा, ये वाला टारगेट होगा। और एक और बात सुन लो, इसको हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो। 50% का एरिया कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। मतलब मेरा टारगेट क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। बेस्ट टारगेट मेरा क्या होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इस वाले फेयर वैल्यू गैप का स्टार्टिंग भी यही है और 50% के पास भी यही है। ठीक है, अब देखो क्या सीन हुआ यहाँ पे। सेम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद, नीचे आया ना, इसके रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले लो। ठीक है, और टारगेट कितना कर लो, इतना। ठीक है, मतलब इसके रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले लो, और ये ऐसे लगा दो, टारगेट कितना रख दो, इतना। ठीक है, अब देखते हैं मैंने क्या करा। मतलब वैसे टारगेट पता कितना ले सकते हैं, ये वाला भी अगर आप देखोगे ना, ये वाला भी एक फेयर वैल्यू गैप ही है। ठीक है, ये भी हम फिल कर सकता है ये, मतलब टारगेट इतना भी हो सकता है। ठीक है, बेस्ट टारगेट बताऊं इसके अंदर, अगर यहाँ पे चेंज हुआ ही है तो ये भी हो सकता है भाई टारगेट। 38 ये भी हो सकता है टारगेट। ठीक है, मतलब बड़ा टारगेट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पूरा चेंज होएगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मैंने क्या लिया, मेरे को पता नहीं अभी। देखता हूँ इसके अंदर मैंने कितना लिया, शायद से छोटा ही लिया इसके अंदर मैंने। ठीक है, टारगेट यहाँ से स्टार्ट करा, 58 से 53 तक ही लिया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, आप देख सकते हो वही हुआ यहाँ पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ तो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ तो, हाँ आप देख लो, सेम चीज़ हुई है। ठीक है, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ मैंने हटा दी। और आप यहाँ पे देखो, ये चीज़ जब हुई ना, इसने हायर हाई लिया, मतलब इसका ये तोड़ा, और ये वाला भी तोड़ा इसने, तो यहाँ पे इसके 50% पे
मैंने एंट्री ले ली होगी, नहीं तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, छोटा सा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, हटा देता हूँ तब दिख जाएगा। ये हटा देता हूँ, हाँ अब दिख जाएगा आपको। ये देख रहे हो आप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये वाला देख रहे हो, इधर कहीं पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक। यहाँ पे आप एंट्री ले लो, ठीक है, एस एल इतना लगा लो, और इतना आप ये कर सकते हो, मतलब ये देख रहे हो इक्वल, ऑलरेडी इसने स्वीप कर दिया है, मोस्टली नीचे ही जाएगा, लेकिन आप रिस्क लेना, इतना तक ले लो आप, ठीक है, एक स्कैल्प, जल्दी भी टारगेट हिट हो जाएगा 2-3 मिनट में, बस हो गया, इतना आप ले सकते हो टारगेट, बहुत अच्छा टारगेट है ये, ठीक है। नहीं तो अगर आपको लेना है तो मैंने आपको समझे ना, नीचे का भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी आप ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, ये तो मतलब सेक्सी टारगेट हो गया, बहुत बेस्ट टारगेट ये होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये नीचे का फेयर वैल्यू का बस इतना। अब देखते हैं मैंने कितना लिया इसके अंदर, यही मैंने भी शायद से यही लिया 53, हाँ मैंने भी यही यही देख के लिया, वही बोल रहा हूँ ना मैं, मैंने भी यही देख के लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत छोट हाँ ठीक है, मतलब एसएल भी एकदम सेक्सी है, एसएल आप शिफ्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, इसके पूरे मतलब 58 से लेकर 50, मतलब 2-3 30-40 पिप्स का एसएल, बस उतना छोटा एसएल करके आराम से हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, इस ट्रेड में कुछ सीखने का तो नहीं था, सेम एंट्री थी, यहाँ से मेरा बायस ऑलरेडी नीचे का ही था, अब देखो ये ना ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, क्यों, क्योंकि ना बहुत बार इसने इसको टच कर दिया, ठीक है, अगर आप देखोगे एक चीज़ को। और एक और चीज़ अगर आप देखोगे ना, मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ, ये एक्चुअली में ना, मैंने अभी अभी नोटिस करा जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था, आप एक्चुअली में देखोगे ना, ये बस एक रिट्रेसमेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसा क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे ना क्लोजिंग नहीं दी, कभी भी आप 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओ और यहाँ पे देखो क्या सीन हुआ, कभी भी जब एक रियल मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, ये ना क्लोजिंग देता है इसके नीचे, इसने क्या करा, विक बना के थोड़ा ऊपर आ गया, इसने क्लोजिंग अगर आप देखोगे ना 27 पे दिया है, अगर ये क्लोजिंग 24 के नीचे देता ना तो पक्का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, मतलब यहाँ से ऐसे भी हो सकता था, फिर ऐसे 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 भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन इसने नहीं दिया वहां पे क्लोजिंग, तो अब बोल सकते हो एक तरीके का लिक्विडिटी ग्रैब था, और मैंने काउंटर ट्रेंड में ट्रेड लिया है, क्योंकि ट्रेंड आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, इसने इसको बस रिस्पेक्ट करके ऊपर गया है, तो वही बोल रहा हूँ, अगर आपका बड़ा टारगेट होगा, जो मैं आपको समझा रहा था लास्ट वीडियो में, जो बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, 1 मिनट, ये सारा मैं हटा दे ये सारा ना मैं हटा देता हूँ, मैं आपको पता है लास्ट वीडियो में क्या समझा रहा था, जिस बंदे ने ना यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, जो बड़े बड़े टारगेट लेता है, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़े बड़े टारगेट में, 50% है उसके ऊपर डिस्काउंट पोजीशन पे जाके जिसने यहाँ पे लिया होगा टारगेट, ठीक है, इतना एसएल होगा उसका, इतना ही टारगेट होगा, ठीक है, बस इतना टारगेट होगा उसका, देखो क्या सीन होगा उसके साथ, ये देखो फट गई ना उसकी, पूरा करेक्ट है ना, लेकिन हमने ये चीज ध्यान में रखना है, बस ये बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा ट्रेंड देखो, मेरा एक्चुअली में ट्रेंड है ना गलत है ये, मेरा जर्नल पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग तो मार्केट है, लेकिन मतलब ये मार्केट में काउंटर ट्रेंड है ये मेरा, मार्केट कंडीशन, ठीक है, इसके ऊपर वाला भी ट्रेड जो है ना, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग है ये, इसके अंदर मैंने लोअर टाइम फ्रेम देखा, हाँ ये भी मतलब काउंटर ट्रेंड है, ठीक है, इसके साथ ट्रेंडिंग और काउंटर ट्रेंड, ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ गया, क्यों ये ऊपर की तरफ क्यों गया, नीचे की तरफ क्यों नहीं गया मार्केट शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि ये रियल मार्केट शिफ्ट नहीं था, अगर रियल मार्केट शिफ्ट होता तो मैंने आपको बोला कि क्लोजिंग देता है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा ही एक छोटी छोटी बातें होती है जो थोड़ी हमको बड़े टाइम फ्रेम को देख के पता चलती है, ठीक है, बस इतना ही बोल रहा चाहता था मैं, बाय बाय।